हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, कल की वीडियो कैसी लगी है सब लोग मुझे बता दो। कल की वीडियो से आप क्या सीखे हो? किसी ने प्रैक्टिस करी है, रिजल्ट मिला है, नहीं मिला है, जो भी है आप अपने कॉमेंट्स मुझे बता सकते हैं, ताकि उन सब चीज़ों को मैं रीड करके और आपको समझ पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो गाइज, आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो मैंने कल आपको स्ट्रेटेजी जो बताई थी उस पर आज मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल वीडियो लंबी ना हो जाए जिस वजह से मैंने ट्रेड किया नहीं था। लेकिन आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसी पे। तो आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में भी ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल में USD DZD की मार्केट है, तो DZD की मार्केट में मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और अभी मेरा यहाँ पे $2 सिलेक्टेड है। $145.58 है। मैंने ट्रेड किया नहीं काफ़ी दिन से, मैं एक ट्रेड कर दिया है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड क्यों किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, अब मैं आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है। मैं इसका कलर ब्लू रखना चाहूँगा और इसको थोड़ा सा और थिक कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी हमें अच्छी लगे ये। ठीक है, चलो जी, ये तो मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे मैंने बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स देखी। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरी ट्रेड विन हो गई है। यहाँ पे विन हो गई है ट्रेड मेरी, और देखिए आपके सामने बैलेंस आ चुका है। ये ट्रेड में आप मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे ये 2 रेड कैंडल्स आई थी, मैंने यहाँ पे अगर लगाया होता, हालांकि तब तो मैंने मार्केट ओपन ही नहीं किया था, तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। अब हुआ क्या, मैंने इसके अकॉर्डिंग लगाया, तो इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे लगाया। अगर मेरा यहाँ फेल होता तो मैं एक और लगाता। यानी कि स्ट्रैटेजी तो काम कर रही है हमारी, ये है ना, स्ट्रैटेजी तो हमारी काम कर ही रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान के चलो, जब अगर ये वाली मार्केट जो भी ऊपर जा रही है, अगर मान के चलो ऊपर थोड़ा जा करके फिर ये नीचे जब आना स्टार्ट होगी, तब मुझे क्या करना है। अभी तो मैंने 2 रेड देख करके ग्रीन का ट्रेड ले लिया, तब मुझे क्या करना होगा, 2 बैक टू बैक ग्रीन देखनी है। तो 2 बैक टू बैक ग्रीन मेरी यहाँ पे आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने प्लेस कर दी। जब मार्केट घूम करके आएगी और इसको ब्रेकआउट दे देगी, तो उसके अगली कैंडल पे मैं ट्रेड लूँगा। अगर वो फेल होती है तो नेक्स्ट पे मार्टिंगल लूँगा। अगर वो नेक्स्ट का मार्टिंगल भी फेल होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए ट्रेड नहीं करूँगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करूँगा। पर यहाँ पे अभी तो मार्केट आ नहीं रहा है, तो जब मार्केट आएगा जब हम करेंगे। फिलहाल के लिए कोई और चार्ट मैं सिलेक्ट यहाँ पे करूँगा आपके लिए। USD ARS में देखते हैं। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि भैया ये तो अब स्ट्रैटेजी पता लग गई, इस पर विन हो रहे हैं, अब तो हर बार विन होना चाहिए, तो ऐसी तो ज़िंदगी में दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी बनी नहीं है कि आप सब पे विन कर लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला है, कोई भी चीज़ 100% तो नहीं होती है। ठीक है, 100% कोई चीज़ नहीं होती है। बस आपको उसी चीज़ की तो प्रैक्टिस करनी है। जब मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, तो किस लिए प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है? आपको ये प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्तों कि आपको ये पता लग सके कि ये स्ट्रैटेजी कब काम कर रही है, कब नहीं कर रही है, किस सिनेरियो में ऐसी क्या चीज़ हो रही है। फिलहाल में मैंने जो अभी इन 2 रेड कैंडल्स, ये 2 बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ गई थी मेरी, मैंने यहाँ पे लगा रखा है। फिलहाल में ब्रेकआउट अगर मैं देखूं तो इसने विक से दिया है, मैं इसके विक के ब्रेकआउट को भी कंसिडर करूंगा। मैंने इसके अगर विक के ब्रेकआउट को कंसिडर करके यहाँ ट्रेड लेता तो भी विन होता, और अगर मैं यहाँ लेता तो भी विन होता। लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पे एक ऑलरेडी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, जिसकी वजह से मार्केट अभी ऊपर जा रही है। अगर मान के चलो मार्केट ब्रेकआउट देती है किसी रेड कैंडल से, तो मैं अगला यहाँ पे ट्रेड लूँगा रेड का। अब 2 मार्केट तो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दी। अब मैं थोड़ा सा OTC के अलावा रियल मार्केट भी चेक करूँगा, तो यूरो GBP की मार्केट में ओपन कर लेता हूँ। ये 72% दे रही है या 27% दे रही है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि ये मेरा बनना चाहिए। मैंने एक ट्रेड, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने शायद गलत ट्रेड ले ली। चलिए, अच्छा हुआ मेरी ट्रेड प्लेस नहीं हुई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं, हो गया ट्रेड मेरा प्लेस हो गया। मुझे लेना नहीं चाहिए था यहाँ पे ट्रेड, वो मैंने गलती से कर लिया, मैं देख नहीं पाया।
ये गलतियां भी कभी कभी हो जाती हैं कि बिना देखे ही हमने ट्रेड लगा दी और वो हमारी गलत हो जाती है। तो आप ये मेरी वाली गलतियां रिपीट ना करें, जो मेरी अच्छाइयाँ हैं वो रिपीट करें, गलतियां रिपीट ना करें, क्योंकि मेरी गलतियों से आप सीख रहे हैं तो उनको रिपीट नहीं करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी फ़िलहाल में मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि दो इसके सामने जहाँ पे मार्केट गिर रही है उसके सामने दो बैक टू बैक रेड कैंडल्स, सॉरी दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स मेरी ये आ रही हैं। तो मैंने दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करा। अब आप देख रहे होगे यहाँ तक मार्केट आई थी लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं आई थी, तो हमें ट्रेड लेना नहीं था। फिर मार्केट ने इससे एक स्विंग बनाया और यहाँ से एक स्विंग बना के नीचे उतरने की कोशिश की, और जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हमें ट्रेड लेना था, इस पे हमारा विन हो जाता। हालांकि मैंने उसकी अगली कैंडल पे ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लग रहा था यही कैंडल चल रही है, पर मेरा फिर भी विन हो गया है। तो आपको ये तो पता लग रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं $3.44 टोटल इनकम हुई है $2 की, यानी कि $1.44 का इसमें बेनिफिट प्रॉफिट मेरा हुआ है। ये सब चीज़ें आपको समझनी है। आपके सामने मैंने अभी आपको रियल में भी करके दिखाई है, इसके अलावा किसी और रियल करेंसी में मैं चेक कर लेता हूँ कि ये चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। हालांकि मुझे पता है, मैंने काफ़ी सारी बैक टेस्टिंग करी है। यूरो जीबीपी की मार्केट मैंने सिलेक्ट कर ली, 72% ये भी दे रही है, कोई बात नहीं, परसेंटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस चीज़ों को दिखाना है कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। चलो इसका कलर यही रहने देते हैं और थोड़ी इसकी थिकनेस को हम बोल्ड कर लेते हैं। अब मार्केट मेरा जब नीचे की साइड उतर रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे देख करके, और ये मैंने दो बैक टू बैक रेड कैंडल्स के बीच में यहाँ पे प्लेस किया है, मेरा ये जैसे ही इसने ब्रेकआउट दे दिया मैंने इस पे ट्रेड लिया, मेरा लूज़ हो गया, मैंने एक ट्रेड और ले लिया है, एक ट्रेड मैंने और ले लिया है, ये इसकी अगली कैंडल पे लिया है। मैंने क्या बोला था कि अगर आपकी पहली ट्रेड सक्सेसफुल ना हो इस स्ट्रेटजी के बनने के बाद, तो आप दूसरी जब ट्रेड करेंगे तो मार्टिंगल की ट्रेड करेंगे। जैसे आपने पहली ट्रेड अगर $2 की ली, वो आपकी अनसक्सेसफुल हो गई, तो आप अगली कैंडल पे मार्टिंगल का ट्रेड करेंगे, यानी कि $4 लगाएंगे। मैंने $2 ऐसे लगाया क्योंकि मैंने तो कुछ लूज़ किया ही नहीं था, यहाँ पे मैंने तो कुछ लूज़ किया ही नहीं था, इसलिए मैंने $2 लगाया है यहाँ पे इस मार्टिंगल की ट्रेड में। तो आप अभी देख लेना क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है, जो भी होगा आपके सामने होगा। और गाइज मैं आपको ये बता दूँ, इतनी सिंपल चीज़ें, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं बनाता नहीं हूँ, ये चीज़ें मार्केट में ऑलरेडी हो रही हैं, बस हमें ऑब्जर्व करनी है, बस मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खंगाले हैं, बहुत कुछ उनसे सीखा है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होकर के फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का हाथ है, जो भी मैं आज तक सीख पाया हूँ, मैं सबको क्रेडिट देता हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैंने बहुत लोगों से सीखा है, इंडियन मार्केट में भी सीखा है, फॉरेक्स में भी सीखा है, बाइनरी में भी सीखा है। तो मैं सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ। आज मैं जहाँ पे भी हूँ उनकी नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन उन्होंने मेरी लाइफ में किया है, जो कि मैं अपने तरीके से आपकी लाइफ में करना चाह रहा हूँ। तो गाइज मेरी ये ट्रेड भी विन हो गई है। आपके सामने मैंने 2 मार्केट ली OTC की, 2 ली मैंने आपके सामने रियल की, दोनों में आपको ट्रेड करके दिखाया, ट्रेड विन हुए हैं। ट्रेड लूज़ भी हो सकता था यहाँ पे, जैसे कि लूज़ होता, हालांकि मैंने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे लूज़ होता, लेकिन हमें पता था ये मार्टिंगल पे बनेगा। बेशक अब ये कैंडल चाहे ग्रीन बन जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो कैंडल रेड बनी जिसमें मैं जीता हूँ, अब ये अपसाइड का प्रेशर दे रही, तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ये बनेगी क्या वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट देख रहा हूँ अब। तो गाइज ऐसे ही आपको करना है, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी को अपना पैसा लगाने से पहले बैक टेस्ट करो, तसल्ली से बैक टेस्टिंग कर लो यार, 1-2 दिन कोई दिक्कत नहीं है, डेमो में भी कर लो, 1-2 दिन समझ लो, उसके बाद पैसा लगाओ ना। तुम लोग पहले ही पैसा लगा दोगे, सब चला जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसके अलावा गाइज आज से मैं अपना लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम लाइव ट्रेड करते हैं, मैं लाइव ट्रेड करवाता हूँ। लाइव ट्रेड करवाने का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा बढ़वाता हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मार्केट में काम कर रही हैं, आप खुद करते हैं, आपका खुद से बेनिफिट होता है। एक बंदा है साहिल करके, तो वो बंदा आया मेरे पास, सिर्फ इकलौता वही बंदा है जो मेरे पास आता है लाइव ट्रेड करने के लिए। 1000 रुपये लेकर के आया था, 2160, 3000, 4000 के प्रॉफिट बना रहा है। कह रहा है भैया पहले भी ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन पहले ये नहीं पता था, पहले वाइप आउट कर देता था, वाइप आउट नहीं करता हूँ। 1 हफ्ते में उसने इतनी ग्रोथ कर ली, बहुत अच्छी बात है ये। तो गाइज जो भी मेरे लाइव में आना चाहते हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। सिंपल सी एक कंडीशन ये है कि आप मेरे कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना करके उसमें $10, $20, $50 जो भी आप डिपॉजिट करना चाहें अपनी इच्छा से, वो करके आप मुझे ट्रेडर आईडी भेजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और हम लाइव ट्रेड करेंगे, जिससे कि आपकी जर्नी सुधर जाएगी। कम से कम इतना तो सोचो यार कि तुम इतना पैसा फालतू में लगाए जा रहे हो, सिग्नल में उसमें कुछ हाथ आ रहा है क्या?
अगर लाइव में आ जाओगे तो अपने आप सीख जाओगे, अपने आप प्रॉफिटेबल होगे, अपने आप ही सारी चीज़ें सीखोगे। वो ज़्यादा बेटर है कि कोई तुम्हें बताए, वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, लाइव में आओ आप लोग, जिसको आना है आइए, अपनी श्रद्धा से आइए, फोर्स मैं किसी को नहीं करता हूँ। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए आज मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, लेकिन उससे पहले द लॉजिक मैजिक ट्रेड शो इज कमिंग अप। तो अब मैं थोड़े से कमेंट्स रीड करना चाहूँगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के। सबसे पहला कमेंट है, किसका है, आर्यन ट्रेड का है, मेरी कल की वीडियो पे। ये बोलते हैं कोटेक्स में विड्रॉल होता है यूपीआई से। हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। इनको हिंदुस्तान वीडियो हमने रिप्लाई किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने मेरा काम आसान किया और इनको रिप्लाई किया, तो एटलीस्ट इनको पता लग पाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये लाइक नहीं हो रहा है कमेंट, एक बार रिफ्रेश हो जाए। रिफ्रेश हो चुका है और चलिए यहाँ पे मैंने इसको लाइक कर दिया। हिंदुस्तान वीडियो का भी कमेंट लाइक करूँगा, इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये ट्रेडर दिनेश 2.0 कहते हैं विड्रॉल सक्सीड होने पर भी बैंक अकाउंट में नहीं आता भाई, मेरे अभी तक नहीं आया है। ब्रदर मैं वैसे आपका कमेंट लाइक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। आप मुझे बताइए, मेरे टेलीग्राम पे आइए क्या दिक्कत है, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। जो भी होगा आपको एडवाइस करूँगा, वो काम कर लेना, आ जाएगा। पल्लव खान 9965 कहते हैं मेरी कल की वीडियो पे, भाई आपकी 3+1 स्ट्रैटेजी तो है ही सुपर हिट, और ये भी बहुत पावरफुल है। हेड्स ऑफ टू यू फॉर योर सिंसियर एफर्ट टू टीच सच सिंपल स्ट्रैटेजीज टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू पल्लव जी। अजहर इकबाल भाई कहते हैं भाई आई विन सो मच, थैंक यू भाई, आई ऑफर यू चाइना विजिट, प्लीज़ फाइंड टाइम, आई वांट टू मीट यू। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आपने मुझे कमेंट किया, आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं चाइना आने के लिए लेकिन मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कभी समय होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर मिलूँगा। कैथीन 650 कहते हैं थैंक्स फॉर द न्यू स्ट्रेटजी, थैंक यू सो मच कैथीन। और गेम इन जी 0000 कहते हैं, इनका नाम विकास गुप्ता, कहते हैं ब्रदर कोटेक्स में कंपाउंडिंग करते टाइम कैंडल को कैसे पहचाने कि अगला कैंडल कौन सी बनेगी, पिछली कैंडल में प्रेशर किसका ज़्यादा है, प्लीज़ बताएं। ब्रदर देखो हर चीज़ में मैं बताऊंगा, लेकिन आप अभी एक ही चीज़ पे काम करो, ये सब चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। देखो कंपाउंडिंग को, तो कंपाउंडिंग करने का तरीका ये नहीं होता कि 100 का 200, 200 का 400, ऐसे कंपाउंडिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है। कंपाउंडिंग करने का तरीका ये होता है कि आप डेली का 10% कंपाउंड करो, आपका 10 दिन में ऑलरेडी 100% हो जाएगा। अगर आपका रिस्क भी होगा तो 10% का होगा, प्रॉफिट भी होगा 10% का होगा। ये स्मार्ट तरीका होता है ट्रेड करने का, ठीक है मेरे भाई। वो सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, आप उसकी चिंता ना करें। और इन्होंने दोबारा दूसरा कमेंट करा है, और उसके टाइम फ्रेम के बारे में भी बताएं प्लीज़। बिल्कुल बताऊँगा, आप चिंता ना करें मेरे दोस्त। इसके अलावा अगला कमेंट है परवेज 8740 को, ब्रदर आप डायरेक्ट INR डिपॉजिट करते हो या USD टू INR फिर चेंज करते हो, एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप गोइंग, प्लीज़ डोंट रिस्पॉन्ड टू बकवास पीपल कमेंट्स। थैंक यू सो मच परवेज भाई। परवेज भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आप UPI से डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हो, आप INR में डिपॉजिट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे जाके करेंसी चेंज कर लेना। वहाँ पे क्या होता है, बस करेंसी जो होती है वो उसमें चेंज होकर के आ जाती है, करेंसी तो वही होती है ना। तो आप कर सकते हैं कोटेक्स में, और ओलिम्प में भी कर सकते हैं। द किंग मूवीज़ RD 6959 कहते हैं थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मोहम्मद कफसर कहते हैं लव यू मेरे भाई। और 2R गेमर फायर 982 कहते हैं आप OP हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मुझे नहीं पता कि मैं OP हूँ या OG हूँ मेरे भाई, पर जो भी मेरे दिल में आ रहा है, जो भी मुझे समझ में आ रहा है, ये आसान चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इन आसान चीज़ों से ही पैसा बनता है, ज़्यादा टिपिकलिटी में, ज़्यादा क्रिटिकलिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो सब आपको आपका ध्यान भटकाने के लिए होती हैं, वो आपको ट्रैप करने के लिए होती है कि ताकि आप आते भी रहो, कमाते भी रहो, लेकिन लॉस ज़्यादा करो, आपको समझ में ही ना आए, आपको ये लगे कि मैं कर तो लेता हूँ लेकिन मैं लॉस करता हूँ। ये सब जंजाल बनाया, और इसी चीज़ के जंजाल को छांटने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है, जिसमें मैं बताता हूँ कि किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो मेरे जो आपको कहना हो आप कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मुझे पता है मेरा इंटेंशन क्या है, मैं बताऊँगा नहीं, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यार। कोई इंसान जैसा भी हो अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे कमेंट्स मैंने रीड कर लिए मेरे दोस्तों, लाइव में आइए, अच्छे ट्रेड करते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लान करूंगा जो अभी तक किसी ने करी नहीं है, और सब आपकी बेनिफिट के लिए होंगी, क्योंकि जब आपका बेनिफिट होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना अच्छे से, प्रॉफिटेबल बनो मेरे दोस्तों, और आप सबका दिन शुभ हो।